आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। एसएलई नामक बीमारी अगर हो तो उसका असर क्या आईवीएफ के रिजल्ट पे भी पड़ता है, आज जानने की कोशिश करते हैं। एसएलई का मतलब है सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। इसे हम कॉमनली ल्यूपस नामक बीमारी से जानते हैं। ये क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिजीज है। इसमें बॉडी के अन्य ऑर्गन्स और सिस्टम्स भी फेल हो सकते हैं या इफेक्ट हो सकते हैं। अभी हम जानते हैं कि आईवीएफ अगर आप कराएं या कोई भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कराएं तो एसएलई वालों के लिए इम्पैक्ट यानी इसका असर रिजल्ट्स पे कैसे पड़ सकता है, आइए जानने की कोशिश करें। तो कुछ ऑटोइम्यून फैक्टर्स होते हैं। पहले तो एसएलई में ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम होता है, जिसकी वजह से ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं जो बॉडी के खुद के टिश्यूज और ऑर्गन्स को ही अटैक करना शुरू करते हैं। ये जो इम्यून डिसरेगुलेशन है ये गर्भ के वातावरण को भी बिगाड़ सकता है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन फेलियर यानी कि एम्ब्रियो चिपक नहीं पाता या मिसकैरेज का रेट भी ज्यादा हो सकता है एसएलई पेशेंट्स में। अगला है मेडिकेशंस। नाउ एसएलई पेशेंट्स को ऑनगोइंग ट्रीटमेंट के दौरान बहुत सारे मेडिकेशंस दिए जाते हैं जो इम्यून सप्रेसिव मेडिकेशंस जिसे कहते हैं, जो इस कंडीशन को मैनेज करते हैं। ये मेडिकेशंस बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि जो ल्यूपस के सिम्टम्स होते हैं उसे कम करते हैं, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स जो है कम हो सकता है। इसकी वजह से बॉडी का जो एबिलिटी होता है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्स तहत कम हो सकता है और प्रेगनेंसी फुल टर्म तक नहीं जाने के भी चांसेस हो सकते हैं इस ट्रीटमेंट की वजह से। एसएलई में कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक ना रहना, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होना, ये सब की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट टाइमिंग के मुताबिक जाता है, आपके पीरियड के मुताबिक, अंडे के रिलीज के मुताबिक। तो अगर ये इरेगुलर हो जाए, अगर ये प्रॉब्लम हो तो जो ट्रीटमेंट का सक्सेस है वो भी कम हो सकता है। एसएलई में विविध तरह के और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। ये जो प्रॉब्लम है इसमें एंटीबॉडीज तैयार होते हैं जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट्स ज्यादा हो जाते हैं। ये ब्लड क्लॉट्स प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस का भी कारण बन सकते हैं, जैसे कि रिकरेंट मिसकैरेजेस हो गए, प्लासेंटल डिस्फंक्शन हो गया। ये भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एसएलई पेशेंट्स के लिए। यही नहीं, जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं एसएलई पेशेंट्स तो उनको प्रेगनेंसी के दौरान भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि प्री टर्म बर्थ हो गया या प्री एक्लैम्सिया, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो गया यानी कि गर्भ में बच्चे का ठीक से ग्रो ना हो पाना। इन रिस्क की वजह से भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट और ओवरऑल हेल्थ, बच्चे का और माँ का हेल्थ भी इफेक्ट होता है एसएलई पेशेंट्स में। तो करें क्या? सो प्री कंसेप्शन प्लानिंग बहुत क्रिटिकल होता है इन पेशेंट्स के लिए। जो एसएलई के पेशेंट्स होते हैं, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेने के पहले उनको अपना जो लूपस का प्रॉब्लम है, जो एसएलई की बीमारी है, उसे ऑप्टिमाइज करना चाहिए, उसे मैनेज ठीक से करना चाहिए, जैसे कि मेडिकेशंस को एडजस्ट किया जाता है, डिजीज स्टेबल है या नहीं देखा जाता है प्रेगनेंसी के पहले। और ये कैसे किया जाता है? मल्टी स्पेशलिस्ट डिस्कशन से किया जाता है। यूजुअली क्या करते हैं, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और रूमेटोलॉजिस्ट या ऑटोइम्यून डिजीज स्पेशलिस्ट जो होते हैं, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी टीम तैयार होता है जिससे ये तीनों मशवरा कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, कैसे मेडिसिन को एडजस्ट किया जाए, कौन सी दवाइयां दी जाएंगी जिससे एसएलई की जो कॉम्प्लिकेशंस है वो भी कम रहे, लेकिन आप प्रेगनेंसी भी कैरी फॉरवर्ड कर सके। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। आपको अगर एसएलई है यानी कि लूपस प्रॉब्लम है और आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि आईवीएफ से आपका सक्सेस रेट कैसा होगा, कौन से मेडिकेशंस दिए जाएंगे जो आपके एसएलई पे भी असर दिखा सकते हैं, उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, ये सब जानकारी अगर आपको चाहिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।